एक गोली मैं भी चलाना चाहता हूँ। तुम गोली क्यों चलाओगे? इस खाली दिमाग को उड़ा देना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो। नहीं माला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मैंने सोचा है कि मैं तुमसे और तुम्हारे अब्बू से इजाज़त चाहूँगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? कि तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जाना तो है ना मुझे। हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं रह सकता। तुम भी अंडर ट्रीटमेंट हो और अब्बू की पूरी कोशिश है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा माजी याद आ जाएगा, तुम चले जाना। इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। मैं गुजरे हुए वक्त के दामन से घिरा वो पल हूं जिसे वक्त तलाश करता हुआ मेरे पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। आज के तारे अगर टूटकर राख भी हो जाए तो इरादों के मजबूत लोग उस राख को जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि उसे अपनी हथेली पर उठा लेते। आखिर तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? बोलो। तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हैरत, लफ्ज लिखती हो और तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है। कभी कभी अल्फाज के कद उस किरदार से छोटे हो जाते हैं जिनके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे बारे में जो कुछ कहना है कह दो। जिस दिन मुझे वो जुमला मिल जाएगा जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, मैं कह दूंगी। देर नहीं करूंगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं फूफी जान? मौसम में तब्दीली देख रही हूँ। ओह, हवाओं का रुख बदलने लगा है। दोपहर की तपती धूप शाम की हल्की ठंडक में बदलने लगी है। आप किस मौसम की बात कर रही हैं? कुदरती मौसम से हमारा क्या लेना देना, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। हाँ, घर का मौसम तो ठीक होना ही है फूफी जान। इस घर की दरो दीवार तो कमजोर हो सकती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। छोटी मोटी दरारें तो छतों पे आ जाती हैं, लेकिन डर तो उस वक्त होना चाहिए जब जमीन में दरारें पड़ जाएं। और इस घर की जमीन है चचा जान, ना वो खुद टूटेंगे और ना ही किसी को टूटने देंगे। अरमान, जब तुम छोटे थे, तुम और चांद दोनों खेला करते थे तो लगता ही नहीं था कि तुम कभी बड़े होगे। लेकिन अब तुम बड़े भी हो गए हो और जिम्मेदार भी। फूफी जान, मैं कभी छोटा था ही नहीं। अम्मा के गुजरने के बाद अब्बा भी बीमार रहने लगे। मैंने ही अपनी बहन को बाप और माँ का प्यार दिया। हाँ, ये जरूर है कि चांद अपने साथ हमारा बचपन भी साथ ले गया। अब जो भी भूली बसरी यादें हैं वो चांद के साथ जुड़ी हैं। इसलिए तुम चांद के बेटे में अपना बचपन तलाश करते हो, हाँ? शायद, हाँ। वैसे तुम्हें खुशी कैसी लगती है? तो वैसे ही फूफी जान, जैसे चांद के दोस्त को चांद की बीवी लगनी चाहिए।
क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? आप अदालत में क्या कर रहे थे? इतनी भारी फीसें किस लिए देता हूं मैं आपको? ओहो, कुछ तो करते ना आप वहां। ओहो, तारीख ही अगली ले लेते। ओहो, एसपी साहब, आप यहां? हम हर उस जगह होते हैं जहां या गुनहगार होते हैं या फिर बाइज्जत लोग पाए जाते हैं। आपकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं। अब आप खुशी खुशी चलेंगे या फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी? तो आप एक बाइज्जत शख्स को जबरदस्ती लेकर जाएंगे? अरे हसन साहब, हकीकत तो यह है कि कभी कभी मुजरिमों को घसीटते हुए जीप तक लेकर गए हैं। अब चॉइस मैं आपको देता हूं। एसपी साहब, बिजनेस एक जुआ है। अगर ये बाजी मैं हार गया हूं तो अगली बार मैं जीत भी सकता हूं। बेशक हसन साहब, लेकिन जीत तो तभी सकते हैं जब आपके हाथ में खेलने के कोई ताश के पत्ते हों। लेकिन आपके पास ना तो कोई पत्ते हैं और ना ही उनको पकड़ने के लिए कोई हाथ। अब चलें, बाकी बात हम थाने में ही कर लेते हैं। मैं अपनी गाड़ी में जा सकता हूं? कौन सी गाड़ी? हसन साहब, हमारे साथ जरा बाहर तो चलें, फिर आपको पता चलेगा कि कोर्ट के कारिंदों ने आपकी सारी गाड़ियां जब्त कर ली हैं। ये कहावत से तो आप वाकिफ होंगे कि चादर जितनी बड़ी, पैर उतने ही फैलाने चाहिए। और आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ी चादर दी। लेकिन आपकी गलती कि आपने पैर उससे भी ज्यादा फैला दिए। अब चले। नहीं छोड़ूंगा। कोई भी साथ नहीं रहा। आमिर खत्री ने भी धोखा दिया और ज़ैनब भी साथ छोड़ गई। लेकिन कोई ये ना समझे कि मेरी कोशिशें नाकाम हो गई। मैं अपने चचा नवाब वहीदुल्लाह की बर्बादी देखना चाहता हूं और इंशाल्लाह देखूंगा। हवेली की एक एक ईंट को गिरते देखना है मुझे। उनकी खुशियों को मातम में बदलते देखना चाहता हूं मैं। एक दिन उनको सड़क पे लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। नवाब चचा, अब मेरे अगले वार का इंतजार करें आप। रिलैक्स माय डियर, रिलैक्स। क्या बात है हसन साहब, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? पहले जलील करते हो, फिर चाय पिलाकर इज्जत देते हो। माफ कीजिए हसन साहब, मैंने आपको जलील नहीं किया। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो कानून ने मुझसे कहा है। कोई बात तो जरूर है कि एक पुलिस वाला मुझे चाय पिला रहा है।
वैसे तो पुलिस वाले चाय पानी के लिए मशहूर हैं, लेकिन पिलाने के लिए नहीं, पीने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं चाय आपको सिर्फ इसीलिए पिला रहा हूं क्योंकि ऑर्डर दिया गया है कि शायद चाय पीने के बाद आप नीलामी के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप जिद करते हैं तो केस हो जाएगा और फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन नीलामी हर हाल में होगी। कल कोर्ट से जो फैसला आएगा आपको तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप सोच समझ के डिसाइड कर लें, ये नीलामी आप यहीं करवाना चाहते हैं या फिर जेल से। देखिए हसन साहब, मैं आपका वेल विशर हूं, आपका खैर खा हूं, इसलिए ये मशवरा दे रहा हूं कि जो घर शायद आपका ना हो उसमें कम से कम एक रात तो गुजार लें। ठीक है, मैं हलफनामा देने के लिए तैयार हूं और नीलामी के लिए भी तैयार हूं। लाइए पेपर्स। समझदारी का काम किया है। दैट्स इट हसन साहब, थैंक यू, आप जा सकते हैं। आपको हमारी गाड़ी में जाने से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, इन्हें घर छोड़ो। मैं सबसे कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, नथिंग पर्सनल, जस्ट ड्यूटी। वैसे अब जबकि आप बर्बाद हो ही चुके हैं तो ये भी देख लेते हैं कि आपका हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन। देखते हैं नीलामी के लिए कौन आता है। हसन साहब, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आपकी नीलामी रोक दी गई है। कैसे? नवाब साहब ने आपका सारा कर्ज चुकाकर ये कागजात मेरे हवाले कर दिए और आपका केस भी खत्म हो गया है। हालांकि आपने तो उनके सारे शेयर्स खरीद के उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की। खैर, आप जा सकते हैं। चलिए वकील साहब। कैसर भाई, एक मसला हल कर दीजिए। जी भाभी, बताइए क्या मसला है? बात यह है कि एमएनए मुनव्वर इम्तियाज साहब के इंतकाल के बाद असेंबली की जो सीट खाली हुई है वहां से पार्टी ने इलेक्शन लड़ने के लिए किसी मुनासिब कैंडिडेट का नाम पूछा है। आपको क्या लगता है किसका नाम सजेस्ट किया जाए? आपके ज़हन में किसी का नाम है? मेरे जहन में एक नाम है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब्बू से कैसे कहा जाए। गुड, आपने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। वैसे किसका नाम सोचा आपने? आपको क्या लगता है मैं किसका नाम सजेस्ट कर सकती हूँ? देखें भाभी, नाम तो आप ही को सेलेक्ट करना है, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आप जो भी सोचेंगी पार्टी के लिए बेहतर सोचेंगी। अरे भाभी, आप? अजीब सा लगा ना यूं मुझे पहली बार ऑफिस में देखकर। भाभी, मुझे तो बहुत खुशी है। आपका ऑफिस है, आप कभी भी आ सकती हैं। एक्सक्यूज मी कैसर भाई, इफ यू डोंट माइंड, मुझे खुशी से कुछ पर्सनल बात करनी है। जी जी ज़रूर भाभी। आप क्या थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे? अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? ज़रूर, प्लीज़
एक्सक्यूज मी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। भाभी ऐसा मत कहें, ये आपका हक था। आप मुझे कभी भी गलत नहीं लगी। आप बैठे ना। बड़ी अजीब सी बात है खुशी। इस घर में सबके दिल बड़े, बस एक मैं ही छोटे दिल की निकली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दो। ठीक है भाभी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं आपको दिल से माफ कर दूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बोलो खुशी। मुनव्वर इम्तियाज साहब के इंतकाल के बाद असेंबली से जो सीट खाली हुई है मॉडल टाउन की, वहाँ से हमें इलेक्शन लड़ने के लिए किसी मुनासिब कैंडिडेट की ज़रूरत है और मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। अब आप इनकार नहीं कर सकते, आपने वादा किया मुझसे। ठीक है खुशी, मैं तैयार हूँ, मगर मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, आप जितना चाहें वक्त ले लें, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। ये तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो या रिक्वेस्ट कर रही हो? छोटी बहन होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपको ऑर्डर दे रही हूँ। नवाब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कुछ थके थके से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? बस कुछ थकावट सी महसूस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। काम की ज्यादती और क्या, आराम भी कर लिया करो। बहुत जगह भी बड़ी अच्छी थी। अच्छा वो मैं आ गई साथ, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। ऐसे नज़ारे तो घर का हर फर्द देखना चाहता है। यकीन मानिए, आप दोनों इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए आई हैं, बहुत खुशी हुई। कहाँ से आ रही हैं इतनी खुश खुश? जी हम ऑफिस गए थे, आज जैनब भाभी को ऑफिस दिखा के आई हूँ। हाँ। चलो भाई, इसी खुशी में चाय पिलवा दो। क्यों नहीं, मैं भी पूछने वाली थी कौन कौन चाय पिएगा? सबके लिए बना दें।
मैं चाय बना कर लेके आती हूँ सबके लिए। हम नहीं नहीं, चाय मैं बना लेती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, तुम चाय बना लेना, मैं रंगीली के साथ मिलके किचन में पकौड़े बना लेती हूँ। ठीक है। चलो चलो। अच्छे खुश रहते हैं। मर्जी जिसकी भी हो भाई, आई डोंट केयर। पार्टी कब दे रहे हो? अरे पहले काम तो हो जाए, फिर जितनी चाहे पार्टी ले लेना। अरमान भाई ये गलत बात है, आपने अभी तक हमें पार्टी का क्यों नहीं बताया? तुमने कैसी पार्टी? कौन दे रहा है पार्टी? कुछ हमें भी तो बताओ। हाँ भाई, किस बात का सस्पेंस है? बताएं क्या, कौन सी, कब और कैसे पार्टी होगी? अबू, अरमान ने फैक्ट्री के लिए एक प्लॉट देखा था और उसके लिए बैंक से लोन अप्लाई किया हुआ था। वो लोन आज अप्रूव हो गया और इनका गारंटर भी मैं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी तो होनी चाहिए। दरअसल चाचा जान, मैंने और शान ने मिलकर ये ख्वाब देखा था। लेकिन बदकिस्मती आज चांद नहीं है। आपको याद है कि जब हम दोनों ने मिलकर वो जमीन देखी थी, बस यही वादा पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। चांद नहीं तो उसके बेटे के नाम से कुछ शुरू करूं। हमारे इस नए बिजनेस में चांद का बेटा अमन 50% का पार्टनर होगा। कुरुतुलैन फोन उठाओ मेरी जान, फोन उठाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो दरअसल कुरुतुलैन फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए आपको तकलीफ़ थी। क्या आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? असल में उसका फ़ोन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे बता दो, मैं उसे मैसेज भिजवा दूंगा, वो तुम्हें खुद कॉल कर लेगी। वो दरअसल अरमान भाई की एक नई फैक्ट्री शुरू हो रही है और वो ये चाहते थे कि सारी फैमिली उनकी साइड पे रहे। इस तरह एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कुरुतुलैन को ज़रूर इनवाइट करूं। सिर्फ एनी को? नहीं, सबको। ठीक है, मैं एनी को ड्रॉप करवा देता हूँ। आप भी आते तो अच्छा होता, अरमान भाई खुश हो जाते। सिर्फ अरमान भाई? जी हाँ। तो सिर्फ अरमान भाई की खुशियों के लिए तो नहीं आऊँगा। मैं क्या कह सकती हूँ, मर्जी और जिद तो आप ही की चलती है। आप आते तो मुझे भी अच्छा लगता। ओके, थैंक्स। जब अपनी जिद और मर्जी से हमें चलाने वाला ही चला जाए तो हम भी क्या करें? जमीला बेगम, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही हमें अपनी। शायद हम फंक्शन पे ना जा सकें। ठीक है, तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ, बाकी सब लोग तो जा ही रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, बुरा लगता है। अरमान बुरा मान जाएगा। हम दोनों में से किसी एक का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वो 50 लाख का चेक हमारी तरफ से दीजिएगा अरमान को, बल्कि हमारे पोते अमन की तरफ से। और उसे कहिएगा कि ये पैसे भी फैक्ट्री में लगा दें। अबू,
मैं भी रुक जाती हूँ। दरअसल कुछ डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करने, अगर आज वो साइन नहीं हुए तो कंस्ट्रक्शन 1 महीने के लिए डिले हो जाएगी। खुशी बेटा, आपके बेटे के नाम से फैक्ट्री शुरू हो रही है, आपका जाना बहुत जरूरी है वहाँ पर। अबू माशाल्लाह सभी लोग तो जा रहे हैं, मैं भी ज़रूर चलती, मगर कल छुट्टी है इसलिए मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स घर पे ही मंगवा लिए हैं, बस जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी फंक्शन में। ठीक है बेटा, आवाम का काम है इसलिए मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकता जाने के लिए, जैसे आपकी मर्जी। बेहतर अबू। खुशी, 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 खुशी,
अबू, शर्फो, अबू हिम्मत कर, मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ।